वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। अब अल्लाह तौफीक दे तो बोलना, जबरदस्ती कोई नहीं होगी आपसे। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हम हुजूर गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वालिहाना अकीदत है, और तमाम औलिया से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह की बारगाह में इनको अपना वसीला बनाते हैं। बाज लोगों का एतराज है कि वसीले की जरूरत क्या है, अल्लाह से डायरेक्ट मांगो, डायरेक्ट राब्ता अल्लाह से रखो, जबकि यह मुमकिन नहीं है कि डायरेक्ट अल्लाह से राब्ता बंदे का हो सके। हिदायत अल्लाह की तरफ से होती है। भाई आपकी समझ में मेरी बात आ रही है? जबान ना चल सके तो कम से कम सरी हिला देना। मैं ये चाहता हूं, मैं आपको शामिल करके अपनी गुफ्तगू में बस इतनी सी कोशिश करूंगा कि मेरी बातें आपके दिल में उतर जाएं। बरगे ही ना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाज़े बयां गरचे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। बाज लोग कहते हैं वसीले की जरूरत नहीं है, अल्लाह से डायरेक्ट राबता रखो, हिदायत अल्लाह की तरफ से। हिदायत अल्लाह देता है ना, याद रखना हिदायत अल्लाह की जानिब से है, मगर अल्लाह ने जरिए वसीले बनाए। नबियों के जरिए अल्लाह ने हिदायत लोगों को अता की। 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश नबी दुनिया में आए, अंबिया और मुरसलीन दुनिया में आए, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया, दीन की दावत लोगों को दी, लोगों को राह हक पे गामजन कर दिया, बुराइयों के रास्तों से हटा दिया, नेकियों का हुक्म देते रहे, शराबियों को मुत्तकी बना दिया, परहेजगार बना दिया। ये हिदायत अल्लाह की तरफ से थी, मगर वसीला अल्लाह ने नबियों को बनाया, वसीला अल्लाह ने रसूलों को बनाया। सारे नबी सारे रसूल अल्लाह की जानिब से मबूस किए गए और सब ने हिदायत का काम किया, सब ने बंदों की रहनुमाई की है। मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, जब नबूवत का दरवाज़ा मेरे आका की ज़ात पर बंद हुआ, जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत के दरवाजे को बंद कर दिया, हुजूर आ गए, खातिमुन नबिय्यीन बनकर आ गए, आखिरी रसूल बनकर मेरे आका आ गए, कायनात में मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। सरकार की आमद के बाद में नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, तो ए मेरे अजीजों, उसके बाद में अल्लाह के नबी ने सहाबा को चुना, ताबईन को चुना, तबे ताबईन को चुना, और अल्लाह के नबी ने औलिया को चुना कि अब काम वही होगा मगर लोग बदल जाएंगे। अब दीन का काम और दीन की तबलीग अल्लाह के वली करेंगे। सुभान अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, अजमते औलिया इकराम, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों को दीन की तबलीग, दीन का काम सौंपा गया और उन्होंने किया। किस तरह से किया सुने, ये सिलसिला, ये वसीला बहुत जरूरी है। आज इसको बात को समझ लेना, ये सिलसिला वसीला बहुत जरूरी है। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, अल्लाह ने फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। अल्लाह ने फरमा दिया, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो,
तकवा इख्तियार करो। और फिर मजीद आगे फरमाया कि उसकी बारगाह में वसीला तलाश करो। इस आया मुबारका के अंदर दो चीजें हैं, पहली चीज तकवा, दूसरी चीज वसीला। ये तो साफ हो गया कि जहां तकवा है वहां वसीला है, जहां वसीला है वहां तकवा है। ये तकवा क्या हुआ करता है, ये तकवा शियारी किस चीज का नाम है, सुनो दिल लगा के। मुत्तकी कौन होता है, तकवा शियार कौन होता है, और तकवा किसको कहा जाता है। जो तकवा इख्तियार करे वो मुत्तकी कहलाता है। और मुत्तकी की अजमत क्या है, मुत्तकी का मकाम क्या है। मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, सिर्फ कुरान सुनोगे? अरे सुनोगे? सुनोगे तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कौन मुत्तकी और तकवे की अहमियत क्या, मुत्तकियों का मकाम क्या। आओ कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर मुत्तकियों का मकाम बयान किया। परवरदिगार आलम ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह ने फरमा दिया अल्लाह मोहब्बत करता है तो मुत्तकियों से मोहब्बत करता है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। और दूसरे मकाम पर अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। अल्लाह ने ऐलान कर दिया अल्लाह साथ है तो मुत्तकियों के साथ है। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अमीरों के साथ, मालदारों के साथ है, गांव के चौधरी के साथ है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया। अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह साथ है तो मुत्तकियों के, मोहब्बत करता है तो मुत्तकियों से। अच्छा एक बात बताइए, ये जलसा सजाया आपने, गौसे आजम की नजर कर रहे हैं, सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं। अच्छा दीन के जितने नेक काम आप करते हैं, खैरात, ज़कात, सदका, दीन जो जो सिखाता है नेक अमाल, वो सब के सब अगर कोई बंदा करता है तो उसका मकसद क्या होता है। किसी भी काम को करने के लिए कोई वजह चाहिए ना, रीजन होता है ना, बगैर वजह तो कोई नहीं करता। अगर कोई काम कोई इंसान बेवजह करने लगे तो लोग उसे हैरत से देखते हैं। बेवजह अगर कोई काम हो तो लोग कहते हैं भाई बड़ा अजीब आदमी है। बेवजह हर काम के पीछे एक रीजन, एक सबब, एक वजह होती है। ऐ मेरे अजीजों, अगर इंसान कमाता है, कारोबार करता है, वजह यह होती है कि मैं दौलत कमाऊं, अच्छा मकान बनाऊं, जायदाद बनाऊं, अपने बच्चों के लिए उनका मुस्तकबिल बेहतर कर जाऊं, अपने बच्चों की जिंदगियां संवार दूं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल सजा दूं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है, हर इंसान की तमन्ना होती है। ऐ मेरे अजीजों याद रखना, हर इंसान जो भी काम करता है उसकी कोई ना कोई वजह जरूर हुआ करती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन एक नमाज पढ़ने वाला सुबह को फज्र के वक्त में उठता है, ठंडी का मौसम हो, उम्र उसकी 50 साल है, एक बुजुर्ग है उम्र 60 साल है, ठंडी का मौसम है, सर्दी का, सुबह फज्र में बिस्तर से उठे, अपने नरम गर्म बिस्तर को छोड़ दिया। बिस्तर को छोड़ने के बाद में वो मस्जिद में आ गए। मस्जिद में आकर देखा वुजू करना है लेकिन पानी गर्म नहीं है, ठंडा पानी है। अब ऐसे में क्या किया जाए। उस अल्लाह के बंदे ने, उस बुजुर्ग ने ठंडे पानी से वुजू भी कर लिया। अब ठंडे पानी से वुजू करने के बाद में मुसल्ले पे खड़ा हो गया, जाए नमाज पे खड़ा हो गया, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। आप उस बुजुर्ग से जाके पूछो, ऐ बुजुर्ग इंसान, ऐ अल्लाह के बंदे, तूने सर्दी में गर्म बिस्तर को छोड़ दिया, वजह क्या है। तूने सर्दी में ठंडे पानी से वुजू किया, रीजन क्या है। तू सुबह के वक्त में दुनिया सो रही है, तू नमाज पढ़ रहा है, वजह क्या है। वो इंसान जवाब देगा, नमाज फर्ज है, अदा कर रहा हूं, अपने रब को राजी कर रहा हूं। अगर मेरा अल्लाह राजी हो गया तो वो मुझे बदले में जन्नत अता करेगा। तो मकसद ये है कि इंसान जन्नत में जाना चाहता है, इसीलिए नेक अमल कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस अजमत औलिया इकराम अल्लामा इम्तियाज रजा बरकाती मुरादाबादी उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान। तो आदमी कर रहा है नेक काम इसलिए कि जन्नत में जाऊं। इधर देखो यार, गुब्बारे फूटने पे उधर देखने लगे, बताइए अजीब बात है ना। मैं आपको कुरान का मफहूम समझा रहा हूं, आप गुब्बारे देख रहे हो। क्या हुआ, ये गुब्बारे हैं, ये तो फूटते रहते हैं, इनके फट जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क उस वक्त पड़ता है कि अल्लाह के कलाम को सुनकर बंदे का दिल फट जाए। दिल बड़े सख्त हो गए ना, स्याही दिल में गुनाहों की इस कदर है कि बात का असर ही नहीं होता। सुनते बहुत कुछ हैं हम लोग, मगर असर नहीं होता। हर इंसान जवाब देगा, ज़कात देने वाले से पूछो क्यों दे रहे हो, कहेगा इसलिए कि मैं जन्नत में चला जाऊं। यहां आप लोग जलसा सजाने वाले, कमेटी वाले, बाकी लोग जलसे में आने वाले, सबका मकसद यही तो है कि अल्लाह रसूल का जिक्र सुने ताकि हम जन्नत में चले जाएं। नमाजी कहता है जन्नत में चला जाऊं, हाजी कहता है जन्नत में चला जाऊं, ज़कात देने वाला कहता है जन्नत में चला जाऊं, सदका देने वाला कहता है जन्नत में चला जाऊं, खैरात देने वाला कहता है जन्नत में चला जाऊं। हर नेक अमल करने वाला बस यही कहता है जन्नत में चला जाऊं। सारी दुनिया का मुसलमान यही तो चाहता है जन्नत में चला जाऊं। ये उलमा चाहते हैं जन्नत में चले जाएं, सारी दुनिया के इंसान चाहते हैं जन्नत में चले जाएं। मगर आ मेरे अजीज, मैं तुझे बताऊं मुत्तकी का मकाम क्या है। अल्लाह के कुरान ने क्या फरमाया, परवरदिगार आलम ने कुरान में ऐलान कर दिया। अल्लाह ने फरमा दिया व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, सारी दुनिया चाहती है जन्नत में चले जाएं, मगर मुत्तकी का मकाम ये है, मुत्तकी जन्नत में नहीं जाएंगे, जन्नत चलकर मुत्तकियों के करीब आ जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जन्नत चल के आएगी मुत्तकियों के करीब। तो अब खुद गौर करो, यहां तो आदमी कहता है चला जाऊं, जन्नत कह रही है तू वहीं रुक, मैं आ रही हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या नसीब वाले लोग होंगे ना वो, बोलो। अच्छा, मैं जन्नत की बात चली है ना, तो एक बात यही ठहर के आपको बताता हूँ। 3 किस्म के जन्नती आपको मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। 3 किस्म के जन्नती होंगे, 3 जमातें जन्नत में। हर इंसान चाहता है ना यहाँ पे जन्नत में जाना। भाई जन्नत में जाना चाहते हो ना, कहो कि इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे और हुजूर के सदक़े में जाएंगे। 3 किस्म के जन्नती, 3 जमातें। परवाने जन्नत मिल गया, एक गिरोह जन्नत में जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया जन्नत में जा रहे हो, या अल्लाह जन्नत में जा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया अच्छा एक बात बता के जाओ, तुमने दुनिया में जो नेक अमल किए, अच्छे अमल किए, क्यों किए, वजह क्या थी। फिर वही बात मैंने कहा ना, किसी भी काम को करने के लिए कोई रीजन, कोई वजह चाहिए। अल्लाह फरमाएगा जन्नत में जा रहे हो, मगर ये बताओ नेक अमाल क्यों किए। परवरदिगार आलम ने जैसे जन्नत में जाने वालों से सवाल किया, ऐ जन्नत में जाने वालों, जन्नत में जाने से पहले इतना बता दो नेक अमल क्यों किए। वो जन्नत में जाने वाले अर्ज करेंगे मौला हमने नेक अमल इसलिए किए कि हमें जहन्नम से डर लगता था। जहन्नम से हमें लगता है, जहन्नम से डर, वो तो कहेंगे लगता था। हमें लगता है जहन्नम से डर, नहीं लगता, नहीं डरते हैं। अगर हमारे दिलों के अंदर जहन्नम का खौफ होता तो आज ये बेहयाई हमारे दरमियान न होती।
अगर हमारे दिलों के अंदर जहन्नम का डर होता, अगर हम जहन्नम से डरते होते तो आज हम नमाजी होते, मस्जिदों के अंदर नजर आते। अगर जहन्नम से डर होता, जहन्नम से डरते होते तो ऐ लोगों आज ये कौम की हालत न होती, आज हमारे हाथों में शराब की बोतलें न होती, आज हमारे हाथों में ये जाम न होते, आज हमारे सामने ये हालात न होते, आज हमारा नौजवान गालियां न दे रहा होता, आज हमारा नौजवान डीजे पे नाच नहीं रहा होता, आज हमारा नौजवान थिरकता नहीं, आज हमारा नौजवान दुनिया में गुम ना हो गया होता, आज हमारी कौम के ये हालात न होते। अगर दिल के अंदर जहन्नम का डर होता, जहन्नम का खौफ होता तो इस कौम की ये हालत न होती, बल्कि जहन्नम का डर होता तो मुसलमान मस्जिदों में नजर आता, मुसलमान रोजा रखने वाला होता, रोजे महीने रमजान के महीने के रोजे भी रखता, ज़कात जो फर्ज होती वो भी अदा करता, खैरात ज़कात देता, सदका भी देता और मुसलमान हर नेक अमल करता। मगर क्या मामला है, जहन्नम का डर दिल से निकल गया। और अगर कोई बताए, अगर हमारे मौलाना सज्जाद साहब बताएं कि भाई जहन्नम से डरो, मरना है, तो लोग कहते हैं हाँ जो होगा देखा जाएगा। है अस्तगफिरुल्लाह। ऐ लोगों ये बताओ इंसान की औकात क्या, इंसान की बिसात क्या कि वो देख सके। जो होगा देखा जाएगा कहने वालों इतना बता दो, जहन्नम का अजाब तो बड़ी बात हो गई, उसे तो क्या देखा जाएगा। अगर सर्दी ज्यादा हो जाए तो ये नहीं देखी जाती, गर्मी ज्यादा हो जाए तो कपड़े उतार के कांधे पे डाल लेते हो, ये गर्मी नहीं देखी जाती। अगर बरसात ज्यादा हो जाए फसलें तबाह हो जाती हैं, बस बरसात ज्यादा हो जाए तो लोग अजानें पढ़ना शुरू कर देते हैं। ए लोगों गौर तो करो और जरा सोचो एक लम्हे के लिए, अल्लाह के बनाए हुए मौसम नहीं देखे जाते तो फिर क्या मजाल इंसान की, क्या औकात इंसान की कि वो जहन्नम का अजाब देख सके। मगर नहीं, या तो मजे में दंग है भाई, तो वो कहेंगे अल्लाह हमें जहन्नम से बहुत डर लगता था, डरा करे, मरना ये भी याद रखा करे। समझ रहे, मरना तो है ना। कोई है ऐसा आदमी जो कहे नहीं मरना है मुझे, कोई चारा ही नहीं, कोई दवाई नहीं बनी। यूनानी मेडिसिन का नाम आपने सुना होगा। यूनान वाले लोग बड़ी रिसर्च करते थे, बीमारियों की दवाइयाँ बनाते थे, अरस्तु और ऐसे ऐसे नाम वहाँ के हैं, आप हैरान रह जाएंगे। उन लोगों ने तमाम दवाइयाँ बनाई और फिर उन्होंने ये दावा किया कि हमने सारी दवाइयाँ बना ली, एक दवाई नहीं बना पाए, बस हर बीमारी की दवाई है हमारे पास। बोले हम एक बीमारी की दवा नहीं बना सके। पूछा कौन सी बीमारी, कहने लगे मौत की दवा नहीं बना सके। ऐ लोगों अगर ये मुमकिन होता तो ये जो दुनिया दावा करती है कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, ये दुनिया घुटने न टेकती, ये दुनिया मौत की दवा बनाती, मगर चारा कोई नहीं बना, कोई कुछ नहीं सकता है। इसलिए मौत वो सच्चाई है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें रिश्वत से भी काम नहीं चलता। अगर रिश्वत चल जाती गरीब सारे मर जाते, अमीर सारे जिंदा रह जाते। मगर अमीर भी परेशान है, कहता है यार सरकारी कोई काम हो, रिश्वत से काम चल जाता है, ये एक काम ऐसा मौत का इसमें चलता ही नहीं काम। उन्होंने कहा या अल्लाह हमें बहुत डर लगता था जहन्नम से। अल्लाह ने फरमाया अच्छा ठीक है, मैं तुमसे राजी हो गया, तुम जन्नत में चले जाओ। ये पहली क्वालिटी जन्नतियों की, जन्नत में चले। एक जमात दूसरी आई, वो जन्नत में जाने, मैं हदीस सुना रहा हूं आपको बुखारी की, उसका मफहूम सुना रहा हूं। दूसरे लोग आए, वो जन्नत में जा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया तुम बताओ तुमने नेक अमल क्यों किए, क्यों की तुमने इबादतें, नेक अमाल करने की वजह क्या थी।
मैं थोड़ा सा फैला रहा हूं अपना मौजू, फिर आपको अपने मौजू पर ही समेट के लाऊंगा मैं इंशाअल्लाह। क्यों किए नेक अमल? तो उनका जवाब सुनो। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, परवरदिगार ए मेरे मौला, ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ए अल्लाह हमने नेक अमल इसलिए किए कि हमने जन्नत का जिक्र सुना था, या अल्लाह हमें जन्नत में जाने की तमन्ना थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह नेक अमल इसलिए किए, इबादतें इसलिए की कि हम जन्नत में जाना चाहते थे, हमारी तबीयत में था कि हम जन्नत में चले जाएं, हमें शौक था कि हम जन्नत में चले जाएं, इसलिए कि हमने जन्नत का हुस्न सुना था, हमने जन्नत की दूध की नहरों का जिक्र सुना था, शहद की नहरों का जिक्र सुना था, हमने जन्नत की हूरों का जिक्र सुना था, हमने जन्नत की मेवाओं का जिक्र सुना था, जन्नत की बहारों का जिक्र सुना था, जन्नत के नजारों का जिक्र सुना था। या अल्लाह तूने जन्नत को इतना हसीन बनाया, इतना हसीन बनाया, या अल्लाह हमारी नजरों में दुनिया के हुस्न की कोई अहमियत नहीं थी, दुनिया की कोई जगह इतनी हसीन नहीं थी, हम तो बस यही तमन्ना करते रहे कि हमें दुनिया का हुस्न नहीं देखना, हमें देखना है तो मरने के बाद कल मैदान महशर में जन्नत का हुस्न देखना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। ये बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं, बहुत पसंद आते हैं मुझे वो लोग जो मेरी गुफ्तगू को इसी अंदाज से सलीके से सुनते हैं। मैं कायल ही नहीं हूँ जलसों में शोर शराबे का। इसलिए मेरे भाई एक बात मैं आपको बताऊं, ये जलसे क्यों होते हैं जानते हो? ये जलसा, इसे क्या समझ रहे हो आप? ये आपके लिए एक स्कूल की हैसियत रखता है, ये आपके लिए एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। इसकी अहमियत ये है, अब आप लोग काम करते हो, कारोबार करते हो, खेती बाड़ी, अपने दिन भर काम में साल भर लगे रहते हो, साल में गांव में एक जलसा हो गया, आप मदरसे में पढ़ने नहीं जा सकते, तो एक जलसा सजा के आपको एक रात में कम से कम इतना तो सिखा दिया जाता है कि करीने ज़िंदगी होता क्या है। और हुजूर ने वो जाविया जो दिया है, जो सलीका दिया है, जो दस्तूर दिया है, वो है क्या? तो ये यहाँ कौम की तरबियत होती है, यहाँ संवारा जाता है, सजाया जाता है। बगदाद में मेरे गौसे आजम सरकार ऐसे ही लोगों को बैठकर तकरीरें सुनाया करते थे। समझ रहे? फर्क इतना कि हमारे यहाँ जलसों में जरा हाय हाय ज्यादा रह गई है, शोर शराबा ज्यादा रह गया, फनकारियां ज्यादा रह गई हैं। अल्लाह वालों के जलसे ऐसे होते थे कि लोग आते थे हंसते हुए, मगर जाते थे तो उनकी हालत ये होती थी कि वो रोते थे, अल्लाह के खौफ से आंसू बहाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है, हम तो हंसते रहते हैं ना भाई, छोटे लोग हैं हम, बहुत छोटे लोग हैं, हंसते रहते हैं। वो बड़े लोग थे, बहुत रोते थे। ताजदार बगदाद का जलसा, और आप तकरीर किया करते थे, कितने लोगों का मजमा होता था मेरे अजीजों? 70,000 लोगों का मजमा, 70,000 लोगों का मजमा। आज 500 लोग, 1000 लोग जलसे में आए, कितना इंतजाम करना पड़ता है। हमारी बात आप तक पहुंचे उसके लिए माइक भी लगाना पड़ता है, माइक वालों से बार बार कहना पड़ता है अच्छी सेटिंग कर दो, अच्छी सेटिंग कर दो, ताकि हमें बोलने में आसानी हो। बेचारे माइक वाले भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन सुनो सुनो, सरकार गौसे आजम की महफिल, सरकार गौसे आजम का जलसा तकरीर करते थे, 70,000 लोग सामने बैठे हैं, कोई माइक नहीं है, कोई लाउड स्पीकर नहीं है, कोई बॉक्स डब्बा लगा नहीं है, कोई हॉर्न लगा हुआ नहीं है, कोई इको का सिस्टम नहीं है, कोई मिक्सर लगा हुआ नहीं है। गौसे आजम सरकार की करामत देख लो, एक मजमा इतना बड़ा, इतना बड़ा, 70,000 लोगों का मजमा, गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, माइक कोई नहीं है, मगर करामत तो देखो गौस की कि जितनी आवाज पहले बंदे को पहुंचती है उतनी ही आवाज महफिल में बैठने वाले आखिरी बंदे को पहुंचती है। सुभान अल्लाह। बगैर माइक हर इंसान को बराबर आवाज पहुंचती थी। मैं सीरत सुनाऊंगा आपको हुजूर गौसे आजम की, मगर उससे पहले मेरी तमहीद तो सुन लो जरा सी।
वो जलसे होते थे। हजरत सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के खलीफा हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते हैं कि हमने जलसे के अंदर देखा, सरकार गौसे आजम की महफिलों में देखा है। हम देखा करते थे 70,000 का मजमा है। जब हुजूर गौसे आजम तकरीर किया करते थे, जब खौफे खुदा पर बात होती, जब जहन्नम का अजाब लोगों को सुनाते, जब अल्लाह का डर लोगों को सुनाते, लोग चीखें मार मार कर रोया करते थे। उनकी हालत ये होती थी। इमाम अबू अली हयाती फरमाते हैं, एक जलसे के अंदर से तकरीर सुनते थे लोग और 70 जनाजे उठ के जाते थे। यहाँ क्या हो रहा? हंसते हुए आ रहे हैं, हंसते हुए जा रहे हैं, हंसी मजाक करते करते आए। अरे भाई, तुमने जलसों को कॉमेडी सर्कस बना दिया। ठीक है, कभी कभी अगर जरूरत पड़ जाए लोगों को बेदार करने की, ठीक है, मुस्कुरा लीजिए। और वो काम हमारे नाजिम साहब ने किया है, माशाल्लाह, आप मुस्कुराए हैं। इतना तो मुस्कुराना तो सुन्नत है हुजूर की, मगर फिर मैं आगे आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई ये बहुत ज्यादा हो गया। अब बदलना पड़ेगा, इसको संजीदगी लानी पड़ेगी अपने अंदर। अरे हालात तो ये हैं, अब तो जलसों में बाज पढ़ने वाले तो माइक पे देखो ऐसा लगता है कि पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि पूरा चल फिर के डांस कर रहे हैं पूरा। और देखो, मेरे इमाम ने, आला हजरत सरकार ने, बरेली के ताजदार ने नाते मनक़बत जो कही है, तो उन्होंने तारीफ व तौसीफ का अपने चाहने वालों को, आशिकों को एक तरीका बता दिया। ऐसे करो तारीफ। कैसे? सरकार की तारीफ की तो किस अंदाज में की? मेरे इमाम ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अंदाज। अच्छा, मनक़बत कहीं तो मनक़बत का शेर मैंने आपको सुनाया, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये मेयार है यार शायरी का। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। हुजूर का जब हुस्न बयान किया ना, हुस्न हुजूर का, और हुजूर की तारीफ की, तो क्या अंदाज। हाथ इस पे नजर पड़ी तो क्या फरमाया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे सखावत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। पेशानी पे नजर पड़ी इमाम की तो देखो अंदाज, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। जब हुजूर की निगाहों पे नजर पड़ी, क्या कहा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। ये मेयार शायरी का रखा। मगर अब तो भाई पकड़ के मारेंगे, लपक के मारेंगे, थपक के मारेंगे, उचक के मारेंगे, लिटा के मारेंगे, बिठा के मारेंगे। अबे भैया, WWE का मैदान है यार, ये कौन सी तारीफ है भाई। ऐसे मारेंगे, वैसे मारेंगे, यूं करेंगे, लपक के मारेंगे, जिन्नात पकड़ लेंगे, मारेंगे, वो पकड़ लेंगे। अरे तुम जलसों में भैया इन्हें लोगों को ये बताने के लिए बुलाते हो कि ऐसे मारेंगे, लिटा के मारेंगे, उठा के मारेंगे, जैसे जलसा नहीं, बल्कि WWE की कोई वो कमेंटेटर बैठा है, कमेंटेटरी कर रहा है, कह रहा है कि ये पहलवान आया, इसने यूं पकड़ के सब पछाड़ मार दी, इसने यूं कर। अरे कोई कुश्ती हो रही है? तो तुमने ये मेयार बना दिया तारीफ और तौसीफ का, ये मेयार बना दिया तुमने कि उठा के मारेंगे, बिठा के मारेंगे, लिटा के मारेंगे, पटक के मारेंगे, लपक के मारेंगे, उछल के मारेंगे, धोबी पछाड़ मारेंगे, ये मारेंगे वो। अरे भाई, तारीफ करो, तौसीफ करो, सलीके के साथ में करो ना। जलसे होते हैं तो नबी की
तारीफ व तौसीफ, अल्लाह और रसूल का जिक्र और लोगों को पैगाम दिया जाता है। समझ रहे हो? मगर हम तो लगे भाई हंसने हंसाने में, मगर सुने, गौर से सुने। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत भी बनाई है, दोज़ख भी बनाई है। जन्नत में भी जन्नती जाएंगे, दोज़ख में दोज़खी भी जाएंगे, पक्की बात है, जाएंगे। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने सारा, अच्छा एक बात सुनो, यहाँ पे कोई इम्तिहान होता है ना, टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, परीक्षा होती है, तो बच्चा महीनों से तैयारियां करता है कि मुझे पास होना है। माँ बाप उसके लिए अच्छे इंतजाम करते हैं, भाई पास होना है तुझे जरूर। पर्चा तो पहले से पता नहीं होता सवाल क्या आएंगे, कुछ पता तो होता नहीं है ना। अल्लाह का करम तो देखो, इम्तिहान कब्र में होना है, अल्लाह ने पर्चा पहले ही आउट कर दिया, बता दिया 3 ही सवाल होने, इन्हीं की तैयारी कर लो। 3 ही सवाल होने, अल्लाह ने फरमा दिया पहले से तुम्हें मेरे बंदो 3 सवाल है, इनकी तैयारी कर लो, कब्र में काम बन जाएगा। पहले ही बता दिया, पर्चा आउट कर दिया। यहां पे तो वो जन्नती कहेंगे मौला जन्नत में जाने की तमन्ना थी, जन्नत में जाने का शौक था, जन्नत की बहारों के बारे में सुना था, जन्नत के नजारों के बारे में सुना था, तो मौला हमने इसीलिए नेक अमल किए। अल्लाह फरमाएगा ठीक है मैं तुमसे राजी, जन्नत में चले जाओ। 2 गिरोह 2 जमातें जन्नत में चली गई। तीसरे आए, तीसरा वाला गिरोह आया, अल्लाह ने फरमाया तुम बताओ तुम क्यों करते थे नेक अमल। हाय हाय हाय, सुनो मचल जाओगे कसम खुदा की। अल्लाह ने फरमाया बताओ नेक अमाल क्यों किया करते थे। अर्ज करने लगे मौला हमने जो नेक अमल किए जहन्नम के डर की वजह से नहीं किए, या अल्लाह जो नेक अमल हमने किए जन्नत में जाने की वजह से भी नहीं किए, जन्नत में जाने के शौक में भी नहीं किए। अल्लाह फरमाएगा फिर क्यों किए। उन्होंने कहा या अल्लाह हमने नेक अमल इसलिए किए कि हम तो तेरे हुक्म पर अमल करके तुझे राजी करना चाहते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह नेक अमल तेरी मोहब्बत में किए, नेक अमल न जहन्नम के डर की वजह से किए, न हमने जन्नत में जाने की लालच में किए। या अल्लाह नेक अमल सिर्फ इसलिए किए कि तुझसे मोहब्बत है, तुझसे प्यार है, तू राजी हो जाए, तेरी रजा के लिए किए। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो मैं राजी हो गया, तुम भी जन्नत में चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुत्तकियों की आला क्वालिटी है। इनके लिए कुरान ने कहा व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन। इनके लिए कुरान ने कहा व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन। इन्होंने कहा मौला हमने जन्नत और जहन्नम की वजह से कुछ नहीं किया, हमने तो सिर्फ तेरी रजा के लिए किया। अल्लाह फरमाएगा ठीक है जन्नत में चले जाओ। मगर ये सारे के सारे कहेंगे मौला हम जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह कह रहा है जन्नत में जाओ, ये कह रहे हैं नहीं जाएंगे जन्नत में। आज सारी दुनिया जन्नत में जाना चाहती है, मगर ऐसे भी जन्नती अल्लाह कहेगा जाओ जन्नत में, कहेंगे नहीं जाएंगे। कमाल है ना। अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत में, कहेंगे मौला जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया क्यों नहीं जाओगे। कहने लगे मौला इसलिए जन्नत में नहीं जाएंगे कि हमने जन्नत के लिए कोई अमल नहीं किया था, तेरी मोहब्बत में किया था, अब हमने मना भी कर दिया, इनकार भी कर दिया। ए मौला अगर जन्नत में चले गए, अगर जन्नत में हम पहुंच गए तो वो जो हमसे पहले गए हैं वो हमें ताना देंगे, हमसे कहेंगे वहां तो तुम कह रहे थे जन्नत के लिए नहीं किया, लेकिन फिर जन्नत में क्यों आ गए। या अल्लाह वो हमें ताना देंगे, हम जन्नत में नहीं जाएंगे। ऐ मेरे अजीजों गौर करो और देखो जरा इनका मकाम, ये मुत्तकी हैं, इनकी अजमत को पहचानो। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे बंदो जन्नत में जाओ, ये कहेंगे नहीं मौला जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा ऐ मेरे फरिश्तों आगे बढ़ो,
ए फरिश्तों, इनके हाथों में पैरियों में, इनके हाथों में पैरों में बेड़ियां पहना दो, इन्हें बेड़ियां पहना कर इन्हें बांध कर लेके जाओ, जन्नत में पहुंचा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी जन्नती होंगे जिन्हें बेड़ियां पहना के जन्नत में पहुंचाया जाएगा। मगर क्या मर्तबा होगा ना इनका, ये मुत्तकी होते हैं। तो कुरान में अल्लाह ने दो चीजें उस आया करीमा के अंदर फरमाई, पहली चीज तकवा और दूसरी चीज वसीला। तकवा इस नौयत का। और सुनो, अब वसीले की बात करते हैं। तो जो तकवा इख्तियार करे मुत्तकी बन जाए, अल्लाह का पसंदीदा हो गया। फिर कुरान कहता है अब ऐसे लोगों को अपना वसीला बनाओ। ऐसे चलते फिरतों को नहीं बनाया जाता भाई वसीला। कोई 10 अंगूठी पहन के आ जाए तो वो वसीला बनाने के लायक नहीं होता। यहाँ तो अजीब में यार लोगों ने समझ रखा विलायत का। यहाँ तो लोग समझते चिलम पीता हो फिर भी वसीला बना लो, गांजा लेता हो फिर भी वसीला बना लो। नाना मेरे अजीज, ये वसीला बनाने के काबिल नहीं। ये इनके मुंह ऐसे नहीं है, इनकी जिंदगियां ऐसी नहीं है कि इन्हें वसीला बनाया जा सके। तुझे अगर वसीला बनाना है तो तुझे तो इमाम ने तरीका सिखा दिया, बरेली के ताजदार ने, इमाम अहले सुन्नत ने तरीका बता दिया। अगर नबी की बारगाह में मकबूलियत चाहते हो तो नबी की बारगाह में भी डायरेक्ट न जाना, वहां भी वसीले के साथ जाना। और नबी की बारगाह में पहुंच गए तो नबी का वसीला अल्लाह की बारगाह में लेके जाना। इस तरह से वसीला, ये सिलसिला जरूरी है। मेरे इमाम ने कहा पहले आका की बारगाह में पहुंचना है तो वसीला यहां भी ढूंढ ले, यहां भी तलाश कर ले। ताजदार बरेली ने फरमाया, आपने कहा ऐ सुन्नियों, इस तरह से नबी की बारगाह में जाओ जैसे अहमद रजा जा रहा है। कैसे जा रहे हैं अहमद रजा? तो आप कहते हैं या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर।